नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिनके साथ हम शख्सियत के प्रोग्राम में आपको रूबरू कराने वाले हैं, अगर उनका इंट्रोडक्शन दिया गया तो शायद पूरा आधा घंटा उनके इंट्रोडक्शन में निकल जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर उनके बारे में आपको बताते हैं। वो राणा के प्रेसिडेंट हैं, वो जयपुर फुट यूएसए के चेयरमैन हैं। राजस्थानी भाषा को राजस्थान से बाहर भी जिन्होंने मुखर किया वो शख्सियत है। वो G20 में इकलौते ऐसे जो एनआरआई के तौर पर शामिल हुए, उन्होंने मिलेट्स को विदेशों तक पहुंचाया। वो हैं जो सीधे तौर पर राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान में रहते हुए राजस्थान के बाहर के एनआरआई को सबसे ज्यादा मजबूत करते हैं। नाम है प्रेम भंडारी जी। सर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपकी सादगी बहुत कुछ कहती है, लेकिन जो राजस्थान से बाहर एनआरआई हैं, उनकी मोटे मोटे तौर पर अगर अनुमान लगाया जाए तो 3.5 से 4 करोड़ के आसपास हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि उनकी सबसे मुखर आवाज आप हैं और यह चुनावी वक्त है। तो जरा बताइए, एनआरआई चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखें आप, मैं राजस्थान से ज़रूर हूँ, जोधपुर का जन्मा जाया हूँ, पर इन तमाम बातों से पहले मैं भारतीय हूँ। आपने जैसे बताया कि मैं राजस्थानियों की आवाज़ हूँ, ऐसा नहीं है। हर देशवासी, हम जो विश्व भर में इंडियन डायस्पोरा के लगभग 4 करोड़ लोग हैं, मैं सभी लोगों के लिए यथासंभव जो सेवा कर सकता हूँ वो करता हूँ। ये सब संभव हुआ है खास करके पिछले 10 वर्षों में। बिना किसी हिचक के कहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के होते हुए जन्म लिया है। इन 10 सालों में जो मुझे काम करने का अनुभव हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चुनावों की बात से पहले मैं आपसे सीधा मैं आप लोगों को राम मंदिर ले जाना चाहूँगा। 500 वर्षों के अंदर क्या हमने ये सोचा था कि कभी ये हम जीवन काल में देख पाएंगे? रामलला का जब 22 जनवरी को मंदिर का कार्यक्रम था तो पूरे अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पे देश दुनिया में ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे हैं। आने वाले टाइम में ये हिंदुओं की ग्लोबल कैपिटल होगी। तो इलेक्शन पर तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इस समय हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं 2047 तक हम विकसित राष्ट्र होंगे और 2030 तक तो हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन आपने टाइम्स स्क्वायर का जिक्र किया, आप खुद वहाँ मौजूद थे जी। तो वहाँ जय श्री राम के नारे वो एनआरआई तो लगा ही रहे होंगे जो भारत से हैं। क्या कोई अमेरिकन भी था जो नारा लगा रहा था? हाँ, निश्चित रूप से। वहाँ आप देखें, ये पहला मौका है जब मैंने ये देखा कि न्यूज़ वीक ने इस टाइम्स स्क्वायर इवेंट को कवर किया है और वहाँ कई विभिन्न जैसे आप श्वेत, दूसरे अन्य जो विदेशी लोग थे, उन लोगों ने हमारे से लड्डू लिए, खाए और उन्होंने जाना। तो भगवान श्री राम वो तो सबके हैं। ठीक बात है, लेकिन मेरा सवाल आप छोड़ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में सबको गारंटी दे रहे हैं। कोई गारंटी एनआरआई को भी दी गई है कि भाई इस बार मैं आ गया तो गारंटी से आपके लिए ये करूँगा? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हुई। इस बार आगे का क्या मतलब कर रहे हैं आप? आप तो 24 की बात कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, 29 में भी यही हैं, 29 के बाद 34 में भी यही हैं। मोदी जी की तो गारंटी है। आप देखें, हमें एक नई पहचान दी है उन्होंने। पिछले 10 वर्षों में अप्रवासी भारतीयों को एक अलग नज़र से इंडियन डायस्पोरा के लोगों को दुनिया में, देश दुनिया में देखा जाता है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपने देखा है दुनिया के कहीं जाए, किसी भी विश्व के, चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे वो है ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे सऊदी अरब में है, मतलब लोग दीवाने होके मोदी मोदी, मतलब मैं तो न्यूयॉर्क का तो मैं गवाह हूँ बरसों से। तो गारंटी तो है ही। आप देखें, पहले पासपोर्ट के लिए
आदमी को बाड़मेर जैसलमेर से चल के आना पड़ता था। पूरे देश के अंदर जाल बिछा दिया पासपोर्ट केंद्रों का। ये मोदी जी तो हैं। या मैं ये कहना चाहूँगा आपको, मैं 37 वर्षों से अमेरिका में हूँ। हमने कॉन्सुलेट की, खास करके न्यूयॉर्क में हूँ तो कार्यशैली देखी है। 10 वर्ष पूर्व अगर इंडियन कॉन्सुलेट में आपका कोई फ़ोन उठा ले और कोई मिलने को तैयार हो जाए और आपकी बात सुन ले, तो आपका दिल करेगा कि गणेश मंदिर जाऊँ, कोई प्रसाद चढ़ा दूँ। आज ये हाल हुआ हुआ है। पिछले 10 वर्षों के अंदर जो मैंने परिवर्तन देखा है इन कॉन्सुलेट्स का पूरी देश दुनिया में, विदेश मंत्रालय की कार्यशैली में जो परिवर्तन आया है, डेथ केस में 1 घंटे के अंदर, चाहे कोई बड़ी छुट्टी हो जाए, लेबर डे की हो जाए, चाहे वो क्रिसमस चल रहा हो, कॉन्सुलेट खुलेगा आपके लिए। संडे को, सैटरडे को बर्फ पड़ रही है न्यूयॉर्क के अंदर, ये मोदी जी की ही तो गारंटी है। और क्या हो रहा है? तो एक आप ये पासपोर्ट की तो मैंने बहुत छोटी बात बताई है, तो हर एनआरआई को इतना भरोसा है, इंडियन डायस्पोरा को भरोसा है, देश की मोदी जी पे तो भरोसा है, और किस पे है भरोसा? ठीक है, G20 हुआ एक देश के अंदर, और उसमें पहली बार ये अच्छा था कि जो बाहर से डेलीगेट्स आए उनको पूरा देश घुमाया गया और देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर उनको यहाँ की संस्कृति समझाई गई, ताकि प्रधानमंत्री मोदी उनको टूरिज्म के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। उसका हिस्सा आप भी रहे, आपने कैसा अनुभव? नहीं, मैं तो बिल्कुल छोटा सा, मेरा तो 0.1% भी नहीं होगा। हुआ ये कि इसके जो G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर थे वो थे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, मेरे पुराने मित्र हैं, एम्बेसडर भी रहे, चीफ कोऑर्डिनेटर थे। तो आप देखें, जब राजस्थान की बात आई तो मैंने कहा कि जयपुर फुट का भी आप हमें मौका दें। तो हमने उमेश भवन में G20 में एक हाई टी का आयोजन किया। मैं न्यूयॉर्क से आया, हमारे संस्थापक पद्म भूषण DR मेहता साहब भी थे। तो आप देखें, ये G20 में मोदी साहब ने ये नहीं, उस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कि भाई राजस्थान में नहीं करें या वेस्ट बंगाल में नहीं करें, जैसे ये तथाकथित राजनीति की जो बातें फैलाते रहते हैं ना, वहाँ तो ममता जी थी, वहाँ भी तो G20 था। अरे जिसमें राजस्थान का आर्थिक विकास में हम लोग साथ निभाना चाह रहे हैं। मैं प्रमुख कार्यकर्ता हूँ राजस्थानियों की, जो सबसे बड़ी संस्था है राजस्थान के बाहर। लेकिन अब समय बदलेगा, ईश्वर करे कि आप जिन गारंटियों की बात करते हैं उन्हीं गारंटियों पे पूरा देश भरोसा करे। और मैं 37 साल से अमेरिका में होके भी अभी तक मैं भारतीय नागरिक हूँ। मेरे परिवार के करीब 64 आदमी अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि ना केवल मेरा राजस्थान बल्कि पूरा भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वापस सोने की चिड़िया बनी। आपने परिवार का जिक्र किया सर, एनआरआई का जिक्र किया। अगर मैं गलत नहीं तो आपके ही परिवार से एक के साथ एक बड़ा साइबर क्राइम हुआ है जी, और उसको लेकर आप मुखर भी हैं, नाराज भी हैं जी। तो उसको लेकर कोई गारंटी कहीं से नहीं मिली कि भाई कैसे सॉल्व होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, अपन फिर मुझे पिछली सरकार की बात करनी पड़ेगी। FIR में देरी हुई अलग बात, पता चला कि 90 दिन तक तो कोई टीम ही नहीं भेजी। हमारे जो पूर्व कमिश्नर थे जोधपुर वाले मुझे बताते रहे कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। आपको जानकर ताजुब होगा कि कुछ भी नहीं किया। 5 महीने में 1200 रुपए रिकवर किए। फ्रॉड है 5 करोड़ 20 लाख का। अब ये जोधपुर का सौभाग्य है कि इस समय जो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर हैं राजेंद्र सिंह जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके ऑफिस गया। जिंदगी में पहली बार किसी कमिश्नर से मिलने गया हूँ या किसी IG से उसके दफ्तर में जाके मिला हूँ। मैंने फ्लावर्स खरीदे, बुके लिया और कमिश्नर साहब को उनके दफ्तर में जाके दिया और मैंने कहा कि मैं साइबर केस के लिए आपसे बात करने भी नहीं आया हूँ। आज मैं एक आदरणीय रंगरूपमल कोठारी साहब, रिटायर्ड IAS और समाज सेवी की डेथ हुई है। जहाँ मैं गया हूँ, दाह संस्कार से लेके हर जगह आप ही के आपके चर्चे हो रहे हैं। तो मैं आपको साधुवाद देने आया हूँ कि आपने मेरे जोधपुर को कानून व्यवस्था से लेके और जो जिस तरह काम कर रहे हैं, अब उनको छोड़ें। अब जयपुर वाले पुलिस कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर कब सोता है मुझे मालूम नहीं। जयपुर पुलिस कमिश्नर नींद कब लेते हैं? 1:30 बजे 2 बजे तक तो इनके बिल्कुल आप समझें गश्तों में पाए जाएंगे। साइबर की समस्या ऐसे खत्म नहीं होगी। एक अंगुली से टाइप करने वाले FIR वालों से आप साइबर क्राइम में क्या कर लोगे? साइबर के अंदर एडिशनल चार्ज दे रखा है आपने कि ACP सेंट्रल काम देखेगी, क्या कर लोगे आप? और ये साइबर की समस्या मेरे घर के और परिवार के केस को छोड़ दें आप, वो तो चैरिटी का है, आ जाएगा तो 5 करोड़ 20 लाख देंगे। मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। साइबर सेल पे काम करने की जरूरत है।
राष्ट्रीय समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। राजस्थान में तो बड़ी हो गई है, कई इलाके जामताड़ा की स्थिति में आ गए हैं जी। लेकिन आपने कहा कि भाई राजस्थान में समस्याएं हैं और अब युग बदल रहा है, तो मेरा सवाल यह है कि राणा 25 साल पूरे कर रहा है जी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट के साथ गए थे, अगर मैं गलत नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी होके आई हैं जी। तो वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ कोई संपर्क हुआ कि वो कब मिलने आ रहे हैं प्रवासियों से, एसोसिएशन भी कब आ रहे हैं, या आपसे मीटिंग का कोई वक्त तय हुआ? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि अशोक जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। 2 बार अपनी कैबिनेट के वरिष्ठ लोगों को लेके अपने अधिकारियों को लेके आए, वसुंधरा जी आई अपने कैबिनेट के लोगों को लेके। इन दोनों के अंदर राजस्थान के, हालांकि एक बहू है और एक बेटा है, वसुंधरा जी तो राजस्थान की बहू हैं, लेकिन इनके अंदर एक लगाव है। आप समझे, आप आज राजस्थान के बाहर राणा न्यूयॉर्क से ज़्यादा तो राजस्थानियों का शक्तिशाली संगठन कोई नहीं है। मेरा एक अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। मैं पिछले 10 साल में, खास करके कोविड में, मैंने ये देखा, केंद्र के अंदर सचिव स्तर के लोगों में मेरा इंटरेक्शन रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मैसेज करो, वापस फ़ोन करना, रात को 2-2 बजे भी करना, ये अभी कल्चर यहाँ डेवलप होनी है, पर इन्हें मालूम नहीं है। आप कहते हैं ना गारंटी, अरे मोदी जी की गारंटी है, लाओ तो सही, फ़ोन तो क्या उठाएंगे, पूरे देश का नक्शा बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने कोरोना का जिक्र किया और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम यहाँ कवर कर रहे थे तो आपका कई बार नाम आया कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर या फूड पैकेट्स या दवाइयाँ वो सब भेजी गई। तो ये क्या एसोसिएशन ने भेजी, क्योंकि आपके नाम में प्रेम भी है और भंडार भी अकूत है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए जो प्रेम लुटाया गया उसका कोई हिसाब किताब है या नहीं? बताता हूँ आपको। मेरे बेटे की सगाई हुई तो वहाँ पे लोग $100 $500 इस तरह से दिए, तो देखते ही देखते 27,000 $28,000 इकट्ठे हो गए। अब उस कार्यक्रम में हमारे कौंसल जनरल रणजीत जायसवाल साहब थे, जो आजकल विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता हैं। वहाँ उस समय यूएन में जो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एम्बेसडर थे, त्रिमूर्ति साहब, वो भी थे, सारे लोग थे और बड़ा मामला ये था। तो मैंने उसी समय ये तय किया कि जोधपुर में एक ऑक्सीजन बैंक बनी, तो मैंने कहा ये बच्चों के जो पैसे आए ये मैं बच्चों को तो दे दूँगा, पर इस सब से मैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर राजस्थान भेजूँगा। जोधपुर मन में था पहले, ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको। वहाँ कुछ ही देर के अंदर मेरे साथी लोग हुए और $2 लाख इकट्ठे हो। अब हमने सबसे पहले 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे, तो स्टेबलाइजर के साथ $1,800 के हो गए। मैंने कहा इसमें तो क्या सेवा करेंगे, तो मैंने उस समय के तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा साहब आप पता करो दुनिया में ये सस्ते कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से तो ये 110 वालों को 220 में ही लग रहे हैं। 2 दिन के अंदर उन्होंने मुझे उज्बेकिस्तान से जोड़ दिया एम्बेसडर से, और $325 के अंदर हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले, जो अमेरिका से जो 1800, हाँ 1800 वाला अब 325 में मिल रहा है। और फिर तो आप लोगों ने पढ़ाई है, मतलब 50 जोधपुर, 50 जयपुर, 100 200 करते करते, तो अब मैं कितने बताऊं आपको। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं भेजे। और मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूं कि मेरी हर बात जो है वो जाकर ख़त्म तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पे होगी। ये उन्हीं का कुशल नेतृत्व है। आप देखिए पूरी देश दुनिया में हमने मदद करी है कोविड के अंदर। आज पूरे विश्व के अंदर आज की तारीख में भारत सीना चौड़ा हो जाता है। वैक्सीनेशन के बिग सप्लायर हैं। अरे साहब, कहाँ आप सिर्फ वैक्सीनेशन के अलावा भी तो देखें आप, और ईश्वर दीर्घायु करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, और आप देखे जाएं अगले 5 साल में क्या होगा। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि आपने एक बात कही उसको मैं ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि हर बात जाकर प्रधानमंत्री मोदी पर खत्म होती है। राजस्थान इंतजार कर रहा है कि राजस्थानी भाषा का जो मुद्दा आप लेकर चल रहे हैं वो कब वहां जाकर खत्म होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। के बाद आपका स्वागत है। शख्सियत में आज हमारे साथ हैं प्रेम भंडारी जी, जिनकी कई पोजीशन में इंट्रो के साथ दे चुका हूं, लेकिन एक पोजीशन मैंने जानबूझकर ब्रेक के बाद के लिए होल्ड की, क्योंकि वो हैं अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति के अंतर्राष्ट्रीय कन्वीनर
ये सर मैंने जानबूझकर होल्ड की क्योंकि पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा है कि जो संघर्ष चला आ रहा है, एक रिवायत निभा ली जाती है कि भाई जब राजस्थानी दिवस होता है उस दिन हम राजस्थानी में सब बात कर लेते हैं और वहीं खत्म हो जाता है, अगले साल फिर वही चल रहा होता है। कभी मान्यता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? अब बहुत ही छोको सवाल पूछियो, मारे जीव जुड़ियोड़ो है वो। आपने जाना ताजुब बैलाग में 37 वर्ष हूँ, अमेरिका में हूँ, पेट पाड़ने वास्ते मैं अंग्रेजी बोलियो हूँ, मैं हिंदी बोलतो मारे मुँह ने हूँ राजस्थानी निकल जा। राजस्थानी ने मान्यता मिली कि नहीं मिली, इन्हें आप आटू हरू करा क्या वो आंदोलन आज का तो है को नहीं, और तो शेरे राजस्थान जय नारायण जी व्यास टाइम चल रही है। आप देखो 1992 में बोट क्लब में एक धरनो हुई, जो पूर्व नरेश महाराज अगत सिंह जी साहब, ए माणकवाड़ा पदम मेहता साहब, बी बगतरा वसुंधरा जी भी उठे उन बोट क्लब रे धरने रमाए शिरकत करी। मारो तो खैर उठे मत पतो भी को नहीं आंदोलन। तो याने आ कहो कि पहली विधानसभा में पारित तो कराओ, 50 दिल्ली राजस्थान यारो एक सम्मेलन हुयो अंतर्राष्ट्रीय पहलो 3, 4, 5 जुलाई 2003 बी बगत में अशोक गहलोत साहब उठाया आप मंत्रिमंडल के सदस्य ने लेर बी बगतरा तत्कालीन राणा अध्यक्ष के मेहता साहब और बाद में जी का अध्यक्ष भी रहे राणा डॉक्टर शशि साहब, ए लोग लेपर और एक ज्ञापन दियो, मारो तो पता ही को नहीं। अशोक जी इन बात की तारीफ करूं कि 52 दिनारे माँ ने आज भी वो ऐतिहासिक दिन राजस्थानी भाषा रो आखिरी दिन, आखिरी सत्र 25 अगस्त 2003 ने प्रस्ताव पारित कर उठे भेज दियो 2003 में दिल्ली। उन्हें पता कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार आ रही, असल रे माँ ने की नहीं हुई हो। मैं इन बात की तारीफ तो अशोक जी ने कर दी कि प्रस्ताव पारित कर दियो। इच्छा शक्ति की कमी है, इन नेताओं ने की लेनो देनो ही को नहीं है इन राजस्थानी भाषाओं। अब आप बताओ क्यों लेनो देनो नहीं है? या तो जब आज से 43 वर्ष पूर्व जब मैं छात्र नेता था उस समय अगर मेरे ये बात समझ में आ जाती कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिली हूँ, मारे टाबरा रो भविष्य उज्जवल उजाई समेत मारे खुदरे आप समझिए आप तो सरकारें जिन भाषा रे माए समझिया करे। मैं माने 6 महीने में समझा, साल भर में आंदोलन खत्म करा दे तो आप समझ गया मैं जिन भाषा में बात कर रही हूँ। हमें हमारा पूरा खानदान तो है अमेरिका में और हमें मैं वो युवा 25 साल वालों और 27 साल वालों या 24 साल वालों स्टूडेंट लीडर नहीं हूँ कि मैं सारा काम कर दूँ थी। मैं सरकार ने झुकार राजस्थानी ने मान्यता दिला दूँ संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो हमें कई तरीकों हुई कि आप देखो मैंने जोधपुर पूर्व नरेश महाराज अगत सिंह जी साहब इन आंदोलन जोड़ियो, आप रे पदम मेहता साहब और राजेंद्र बारट साहब, चारण साहब, मतलब सारा लोग सब आप प्रयास करा। मैं लोग धरना देवता तो 500,000 आदमी आई गया कहीं गए। आखिर माने आप देखो कि प्रतिभा पाटिल जी के टाइम महामहिम राष्ट्रपति तो बी बगतरा में एक डेलीगेशन लेर गयो। माने संस्थाओं जुड़ोड़ा अभिषेक मनु सिंह जी साहब ही हा, वर्तमान में जी का उपराष्ट्रपति है आप भी पधारिया धनखड़ साहब, एक राज के पुरोहित है बम्बई हूँ, अड़ा इन तरह में कई वाइस चांसलर गुजार टाइम दियो। उठे मैं उद्बोधन रे माने आ बात कही कि महामहिम आप तो राजस्थान की बहू हो और आप जने राजभवन में गवर्नर राजस्थान विरासता जरा कहो कि राजस्थानी भाषा में जी का शब्द है, शब्द नहीं मंत्र है, और आप एक इटालियन साहित्यकार रो हवालो रे हाथे आ बात कही तो आप इन मान्यता ने तो आप दिलवाओ। उन्हें हाथे उठे ही एक बात कही कि हिंदुस्तान के नोट में जगह नहीं है, आप भारत को कोई भी नोट निकाल कर देखो उनमें 17 भाषाएँ हैं, 5 नहीं है। मैं को माँ महिम भाषाओं ने मान्यता तो 22 ने है, 5 और नाम यूँ नहीं है, मानो नाम मत लिख दो राजस्थानी को, मान्यता तो दे दो। तो रिजर्व बैंक रो अड़ंगो हो, यूपीएससी रो हो कि हमें परीक्षा कराने में होगी। मैं अगर एड़ा बोधा लोग लागोड़ा है तो चौका लोगों ने यूपीएससी में मेंबर बना लो, चेयरमैन बना लो, ये कोई एक्सक्यूज़ ठीक नहीं था। तो आप देखो उठे राष्ट्रपति भवन बात करी, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता देने हारू कहीं कहीं अड़चना आ रही है। मैं पहली वह बताऊं और पछी को समाधान भी बताऊं। तो मैं लोग तो आप समझो कि वो सब नहीं कर पाया, युवा शक्ति ने बता ही नहीं पाया कि भाई राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जाए तो थाने कहीं फायदो गई। सिविल सर्विस को इंतजाम आप देखो उनमें ऐच्छिक विषय में 600 नंबर आप ऐसे लिख सको, जन वो 600 नंबर आप ऐसे लिखो
तो वो राजस्थानी रे मां लिखियोड़ो राजस्थान रो प्रोफेसर देखी अबार कहीं हुई 22 भाषा में आप लिखो उठे कॉपियाँ जावे। मैं आ नहीं कहूँ राजस्थान वाला ने कि भाई ज़्यादा नंबर दो, पर कम कम आपकी भाषा रे माँ आप करो। तो जैसे आपने ठा है अटे एक महेश कुमार है हमारे जोनसबर्ग माँ ने सीजी है कौंसल जनरल, वो राजस्थान रे इंडियन फॉरेन सर्विस रो टॉपर हो, मैं उनका भी जुड़ी उड़ो है। तो मैं क्या अगर राजस्थानी ने मान्यता होती तो कहीं हूँ तो क्या भाई जी मैं IAS राजस्थान रो टॉपर हुई नहीं जन मैं पूरे देश रो हूँ तो ये अंतर आता। आप जितेंद्र सोनी है इन सू बढ़िया, मतलब आप देखो किताबा लिखे दूजी लिखे, और मैं यार काम देखूँ आज अगर आप आशा होती है आप दूसरी जगह जैसे मान्यता नहीं है, आप दूसरी जगह प्रमोशन रुक जाइए, आपने हीकनी पड़ी, आप राजस्थान रहो और आप उठे, तो अनफॉर्चुनेटली इस बिगेस्ट फेलियर हम लोग ही ये समझा नहीं पाए। थोड़ी युवा शक्ति जाग रही है। समस्या क्या है सर? समस्या ये है कि अभी तक हम यही नहीं बता पाए युवा शक्ति को कि भाई आओ उदय तो थारो कहीं भलो भाई। आप समझिए, आप आज आंदोलन आप सुनो, ये नेता जब चुनाव आते हैं तो घोषणा पत्र भी खेलते हैं। चुनाव के टाइम में स्टेटमेंट भी आप देखते हो कि अब दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। अच्छा मैं थाक गयो, मैं आप देखो सारा काम अमेरिका में करिया हूँ, मारी जबान रो खोलो ताला, सुन लो नेता डंकेरी चोट, पहली भाषा पचे वोट, ये मैंने प्रदर्शन कराए हैं न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया से लेके कनाडा तक, हुआ कुछ भी नहीं। इच्छा शक्ति की कमी है। अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रही है, देखो आप जयपुर फुट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को मैं फिर साधुवाद दे रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी वजह से उन्होंने इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी में हमारी मातृ संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को पार्टनर बनाया। गांधी जी की 150th जो बर्थ एनिवर्सरी थी टू कमोमोरेट, उसके तहत अब तक 26 इंटरनेशनल कैंप का खर्चा मोदी साहब ने उठाया और 16 कैंप हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ये कैंप करवा रहे हैं। तो ये तो हो गई, ये तो मेरा फील्ड है। अब राजस्थानी भाषा के लिए आपके यहाँ के जो ये नेता हैं, मैं तो गया, मैं तो राष्ट्रपति भवन में भी जाके बोला, समय समय पे वहाँ आंदोलन भी किए। जब तक युवा नहीं जागेगा, अच्छा नेता कब सुनेगा? आप वोट या तो भाई दो चीज़ें समझ में आवे, या तो गांधी जी तो इसमें कोई करेगा नहीं क्योंकि भाषा का मामला है, तो गांधी जी नहीं तो फिर बाद में तो बात क्या होती है, या नोट या वोट, तो वोटों से ये बात बैठेगी। वोटों में वो हम जनरेट नहीं कर पाए, हम वो ये युवा शक्ति को समझा नहीं पाए। लेकिन फिर भी युवा शक्ति को ये तो समझाना पड़ेगा ना कि ये काम 370 हटाने से ज्यादा मुश्किल नहीं है, राम मंदिर बनाने से भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ भी नहीं है राम जब वही तो कह रहा हूँ, एक बार कहा जा रहा है मोदी है तो मुमकिन है, और इस बार कह रहे हैं मोदी ही गारंटी है, तो सर गारंटी तो दिलाइए ना। अरे तो हो गई ना, अरे मैं तो कह ही रहा हूँ जून में सपट हो जावे, मैं आऊँगा वापस अगर सितंबर, ये थोड़ा ठंडा महीना होगा, या तो ये तेरा MP जी का 25 जीत ना जावेगा, या तो ये उठे बोले जार मोदी साहब कने, नहीं तो मैं लाऊंगा प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का टाइम लूंगा सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में, और जाके अपना पक्ष रखूंगा। मैं बताऊँ आपने एक बेर कहीं अड़ंगो है कि साहब राजस्थानी किसी, राजस्थानी तो लिपि नहीं है, 8 भाषाएं ऐसी है जिनकी देवनागरी लिपि है, जो 22 भाषाओं में, तो राजस्थानी की फिर कौन सी लिपि है? देवनागरी तो है। अब ये एक और लड़ाने का काम करते हैं कि राजस्थानी किसी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, मारवाड़ी, यानी कोई समझाऊनी नहीं है कि भाषा वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिस भाषा की जितनी ज़्यादा बोलियां होती है वो भाषा उतनी ही समृद्ध होती है। यानी कौन हम जावे, और यानी कहो कि ए बोलियां हैं, तो ये एक्चुअली इस तरह का एक माहौल बना के रखते हैं। एक बात बताओ साहब, दुनिया रे माँ ने डॉक्टर सीताराम जी लालच से बड़ा शब्दकोश मुझे कोई बता दो, 2,10,000 शब्दों का शब्दकोश है साहब। आपके चैनल के मार्फत मैं आश्वस्त करनी चाहूँ, उम्मीद तो मुझे ये जो नए युवा शक्ति डेवलप हो रही है, लीडरशिप डेवलप हो रही है, देख रहा हूँ 10-20 हज़ार लड़के तो कम से कम हुए हैं। हमारे टाइम में तो हम 500,000 से ही बाहर नहीं निकले। उम्मीद पूरी है। अगर 370 जैसे आपने कहा, कभी सपने में सोचा था क्या किसी ने? मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि उसके मुकाबले तो बहुत आसान है। ये राम मंदिर को किसी ने सोचा था क्या कि हम हमारे जीवन काल में रामलला का मंदिर देखेंगे? तो राजस्थानी भाषा तो बहुत छोटी चीज आप कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मान्यता की अपील आज करके जा रहा हूँ, और दावे के साथ कह रहा हूँ कि मान्यता मिल के रहेगी। आप तो मोदी साहब से उम्मीद करो अक्टूबर नवंबर तक जब मैं प्रतिनिधिमंडल लेके आऊँ, उसी मीटिंग में अर्जुन राम जी मेघवाल और जो हेताड़ू रहे हैं राजस्थानी भाषा के,
वो सब भी हमारे साथ आवे और हम ये काम करें। प्रोग्राम क्लोज करना है सर, लेकिन राजस्थान में और भी बहुत कुछ है जिसका प्रधानमंत्री मोदी जमकर प्रचार करते हैं, वो है मिलेट्स। और मोटा अनाज उन्होंने व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। जब व्हाइट हाउस अमेरिका वो गए तो उनके सामने जो भोजन परोसा गया वो मोटे अनाज का ही था। दूसरी तरफ आप भी इसको लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मिलेट ईयर ख़त्म, मिलेट ख़त्म और कोई बात नहीं करेगा। इसको आगे कैसे बढ़ाएं, लोगों तक लेके कैसे जाएं इसको? आप एक तो जो बार बार मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं दें, ये मोदी साहब का काम है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2023 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया। मैं उसी समय से जुड़ा। पहली जो वहाँ से हमने कॉन्फ्रेंस करी इंडियन कॉन्सुलेट के साथ मिलके, जिसमें उस समय के मुरलीधरन जी जो विदेश राज्य मंत्री थे, तो हम लोगों ने ये मिलेट्स का काम शुरू किया पहले हफ्ते से ही। उसके बाद में टाइम्स स्क्वायर पे एक रेस्टोरेंट है सार, वहाँ पर मैंने मिलेट्स का मेन्यू बनवा दिया और शुरू करा दिया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मिलेट्स वाला था, इसकी जागरूकता फैलाई। हमने एक, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जून में आए थे तो हमने एक ट्रक पे सारे वो जो डिजिटल वो लगवा दिए, मिलेट्स के फायदे क्या होते हैं। और ये मोटा अनाज, इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले ना, ये एंटी कैंसर है। आप देखें मेरी शुगर खुद की कम होने लग गई है और आपको मिलेट के डोसे, मिलेट की सारी चीज़ें हो रही है, तो ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। कभी ये 2024 आ गया तो मिलेट्स तो ये तो हमारे जीवन का हम लोगों ने तो वहाँ हिस्सा बना लिया है। मैं जब हम लोग कहता हूँ तो हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, तो मैं पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानता हूँ, भारत में भी। और राजस्थान तो साहब बाजरा, तो मिलेट्स के लिए तो काम कभी खत्म नहीं होगा। ये तो हेल्थ रिलेटेड और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। फिर वही बात, यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2029 में फिर शपथ लेंगे तो ये काम तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमने हर पहलू को खंगालने की कोशिश की और उनके और भी बहुत से डायमेंशंस हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की बाध्यता है, इसलिए इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।